हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैजिक स्टडी होम। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का एक चैप्टर, रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे और इस बार भी कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको 2-3 वीडियो में करेंगे और विस्तार पूर्वक करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग ये या तो बैंक हो या फिर एसएससी हो या फिर रेलवेज हो, सभी एग्ज़ाम्स में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए क्या है प्रश्न और क्या है उसके कॉन्सेप्ट्स। तो आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे कि हमने बचपन में ही ABCD पढ़ा हुआ है, उसका नंबरिंग इसमें दिया होता है कि नंबरिंग इसका कौन सा है। तो इस नंबर से भी हमें कुछ इसमें पैटर्न फॉलो करना होता है और उस पैटर्न से हमें कुछ क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। तो आप देखिए उसके नंबर्स अगर आपको याद है तो आपको बहुत इजीली बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएगा। पहले ABCD में लिख लेता हूँ। अब देखिए आपको क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है वो भी देख लीजिए। जैसे हमें सभी को पता है कि ABCDE ये 1 से 5 तक इसका नंबरिंग होता है। तो ABCDE यहाँ से 1 से 5 तक इसका नंबरिंग है, ये हमेशा याद होता है जनरली, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 5 लेटर्स हैं, तो स्टार्टिंग के 5 लेटर्स तो याद होते ही हैं। और इधर में हमें याद रखना है WXYZ जिसका 23, 24, 25 एंड 26 होता है। इतना याद हो गया। अब उसके बाद आप देखिए हम करेंगे F से लेकर के और V तक, F से लेकर के V तक, वो ट्रिक बेसिस पे। और आप इसको देखते रहिए, आपके माइंड में ये चीज़ें आने लगेंगी, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके माइंड में ही आ जाएगा कि ये जो लेटर लिखा हुआ है उसका नंबरिंग क्या है। देखिए जैसे आप F अगर लिखें तो F को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन बना दें, F को अगर हम इमेजिनरी लाइन बना दें और इसका उल्टा कर दें तो F हमें 6 की तरह दिखने लगता है। F हमें 6 की तरह दिखने लगता है, तो F क्या हो जाएगा? F हो जाएगा 6। F6 इसका पोजीशन है, 6th प्लेस पे है। फिर आप G को देखें, G को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक हिडन नंबर दिखेगा। एक नहीं, दो हिडन नंबर दिखेंगे। एक तो आप यहाँ से G को ऐसे मैच कर दे तो एक 6 दिखेगा और दूसरा 7 दिखेगा, लेकिन हमें याद है कि 6 तो F का होता है, तो 6 तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 7। यहाँ देखिए 7, तो ये हो गया 7, G का 7 हो गया। उसके बाद H का प्लेस क्या है? तो H को अगर मैं डिजिटल क्लॉक, आपने देखा होगा डिजिटल क्लॉक में ऐसे ही नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसे ही उस पर आपको समय दर्शाया जाता है। तो अगर मैं इसे H को इमेजिनरी डॉट से दर्शाऊं और ऊपर में 2 डॉट बना दूं तो इसका प्लेस क्या हो जाएगा? इसका हो गया 8 की तरह आपको दिखने लगेगा, यानी कि H क्या है? H 8th प्लेस पे है। H कौन से प्लेस पे है? 8th प्लेस पे है। I देखिए, I क्या होता है? I को अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं I को, तो ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार भी लिखते हैं I को। और I नो, अगर आपसे कोई कहे कि क्या तुम ये जानते हो, तो आप इजीली बोलते हैं कि I नो, मैं जानता हूँ, यानी कि I 9 नंबर पे, I 9th प्लेस पे, I 9 पे। फिर आप देखिए I के बाद J आता है, J और K। तो आप याद रखें कि सैनिकों की टुकड़ी जो हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में लगाई जाती है, सैनिकों की टुकड़ी दुश्मनों से
हमारी रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में आप याद रखिए कि 10 से 11 टुकड़ियाँ हमेशा होती ही हैं, 10 से 11 टुकड़ियाँ हमेशा वहाँ पे सैनिकों की होती ही हैं। उसके बाद आप देखें एल, एल से क्या होता है, एल से एक लेटर बनता है लव, एल से एक लेटर बनता है लव, लव। अब आप एक बात याद रखें, जिसे लव हो गया उसके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, जिसे लव हो गया उसके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। तो आप याद कर लेंगे एल का पहला लेटर यानी कि लव से 12 नंबर पे एल आपका पोजीशन है, एल का पोजीशन 12 नंबर पे। उसके बाद आता है एम, एम तो लव हो गया और उसके बाद 12 बजे हुए हैं, तो गुस्से में कभी कभी बोल दिया जाता है कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो मैं तेरा नंबर पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो मैं तेरा यानी कि एम 13 नंबर पे हो गया। अब देखिए, अगर मैं तेरा ये हो गया 13 नंबर पे हो गया। अगर आपको आपने किसी से कुछ चीज़ें, आपने मान लीजिए अपने फ्रेंड से ही कोई भी चीज़ आपने उससे बोरो करने की कोशिश की, आपने कुछ उससे मांगा, आपको उसने क्या किया कि 14-15 बार मना कर दिया, 14 या 15 टाइम्स आपको मना कर दिया, यानी कि नो कह दिया। नो कह दिया, कितनी बार कह दिया आपको नो कह दिया 14 से 15 बार, 14 से 15 बार आपको कह दिया नो, मतलब नहीं देने वाला हूँ। 14 से 15 बार आपको नो सुनने को मिल गया। अब आप ये देखें पी का प्लेस अगर आपसे पूछे, पी का प्लेस पूछे तो पी आप देखें, पी अगर मैं इसे बड़ा सा लिखूं पी, तो आप देखें पी अगर ये बड़ा सा मैं लिख दूं और पी अगर बड़ा सा लिख दूं और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बना दूं तो 1 और 6 की तरह दिखेगा आपको। तो 1 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1 6 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी पी का प्लेस 16 हो जाएगा। अब आप देखें क्यू को, क्यू में आपको कोई हिडन नंबर दिख रहा है, क्यू में आपको कोई हिडन नंबर दिखता है, देखिए क्यू में आपको कोई हिडन नंबर दिख रहा है। तो आप कहेंगे हाँ क्यू में हमें 7 दिख रहा है, हिडन 7 हिडन दिख रहा है, लेकिन 7 तो जी में भी हिडन है, 7 तो जी में भी हिडन है, लेकिन जी अगर 7 पे है तो क्यू 7 पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इट मीन्स क्या होगा, इसमें एक अगर आप इस नंबर को अगर आप इसमें 10 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 17 पे होगा, क्योंकि जी पहले से ऑलरेडी 7 पे है, तो ये 17 पे होगा, क्यू 17 पे है, क्यू का प्लेस क्या हो गया 17। आपको ऐसे याद राइमिंग करके आपको याद करना होगा, राइमिंग करके आप याद करेंगे 17 पे है। आर देखिए आप, आर को अगर मैं अलग अलग लिखूँ ऐसे तो ये 1 हो गया और इसको इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर दूँ तो आर हमें थोड़ा सा 18 की तरह दिखने लगता है, जो कि 18 पोजीशन इसका हो गया। आर हमारा 18 पोजीशन पे हो गया। अब आप देखें एस टी यू भी हमारा बाकी रह गया। एस टी मतलब क्या, श्रीलंका में टेस्ट हुआ, श्रीलंका में टेस्ट हुआ 19-20 तारीख को श्रीलंका में टेस्ट हुआ, ये आप याद रखें। देखिए दोनों पॉसिबिलिटी ही है, 19 या 20 को हुआ। करेंट डेट मतलब कि सर्टेन डेट हमें पता नहीं है क्या 19 को हुआ या फिर 20 को हुआ, ये दोनों डेट में से किसी एक दिन पे हुआ। और यूवी, युवराज सिंह को यूवी कहते हैं, इंडिया के बैट्समैन हैं, और यूवी जो है उन्होंने 21 से 22 रन बनाए। 19-20 तारीख को मैच हुआ था जिसमें 21 से 22 रन बनाए। ये एक्चुअली हुआ नहीं था, या हुआ रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे आपको कोई याद करने की, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने ट्रिक पे कंसंट्रेट करना है, आपको बस इन नंबर्स को याद करना है, इसके लिए आपको ये ख्याल रखना है। तो श्रीलंका में टेस्ट हुआ था 19 या 20 को और यूवी ने 21 से 22 रन बनाए। तो ये तो बातें हुई, अगर आपको आप देख करके ही, आपको हर एक लेटर देख करके ही अगर आपको पता चलता है कि उसका पोजीशन क्या है तो ठीक है। अगर नहीं पता होता है तो आप ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है उसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। आप अगर एक बार इसे 2 बार, 1 बार, 3 बार देख लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, मतलब इसका इमेजिनेशन आपके माइंड में खुद ब खुद बनने लगेगा। आप देखें अब होते हैं 26 लेटर्स,
तो आप क्या करें, ये देखिए, ये ट्रिक है EJOTY और इन सब का प्लेस 5, 10, 15, 20 और 25 है। मतलब क्या है कि इसके पीछे 4 लेटर हैं, ई के पीछे 4 लेटर हैं, ठीक है, D, C, B और A, ये 4 लेटर इसके पीछे हो गए। ऐसे ही 10 हैं इसके पीछे, कितने लेटर्स हो जाएंगे, इसके पीछे 9 होंगे, यानी कि इससे पहले और 4 लेटर होंगे और 1 लेटर ये, यानी कि 5 लेटर और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 5 लेटर्स का यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगर आप ई याद कर लेते हैं तो पीछे के 4 लेटर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर जे याद है, जे का प्लेस 10 है, तो आपको इसके पीछे के प्लेसेज याद हो जाएंगे, इसके प्लेसेज, इसके पीछे के नंबर्स के प्लेसेज आपको याद हो जाएंगे। फिर ओ से और टी से और वाई से भी ऐसे ही चलेगा। ये तो इजोटी की बात हुई। अगर ये भी ट्रिक आपको याद नहीं रहता है तो उससे भी बेहतरीन ट्रिक है, वो भी आप देखें। CFILORUX, ये आप देखें जैसे कि कोई दवा है, ठीक है, आपको कोई केमिस्ट के पास जाना है और दवा मांगना है। सिफिलोरक्स नाम की एक दवा है, आपको लेना है आपके स्टडीज़ के लिए, कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए। तो सिफिलोरक्स नाम की एक दवा है। तो देखें आप सिफिलोरक्स की इसकी प्लेस क्या क्या है, जिससे कि आपको आसानी से याद रहे। तो C का प्लेस होता है 3, 6, F का 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। यानी कि क्या हो गया कि इनमें अगर आप देखें तो इसके पीछे 2 लेटर आपको दिखेगा, यानी कि C के पहले क्या है, B और A, तो इसका प्लेस आपको पता चल जाएगा। C का अगर याद है, C का पता है कि C का 3 है, तो इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया। वैसे ही F के पीछे 2 और C के आगे भी 2 हो सकता है। C अगर याद है, C के आगे भी याद हो सकता है कि C के बाद C अगर 3 नंबर पे है हमारा, तो D हमारा हो जाएगा 4 नंबर पे, E हो जाएगा 5 नंबर पे। तो या तो C से भी इसको हम काउंट कर सकते हैं, या तो F से भी कर सकते हैं। वैसे ही F, D और E इसके पीछे हो जाएंगे, G और H इसके आगे हो जाएंगे। मतलब 2-2 नंबर, इनके बीच बीच में आपको 2-2 लेटर मिलेंगे और उनका पोजीशन दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और भी कुछ प्रश्न करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट बाकी रह गए हैं और कुछ इस प्रकार के मैं प्रश्न भी बताने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय, थैंक यू।